नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली टर्की और यूएस के डिफेंस रिलेशंस जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुके थे और हमें पता था कि शायद हो सकता है, बहुत कन्विक्शन से इस बात को कहा जा रहा था कि हो सकता है टर्की जो है रशिया की तरफ बढ़ जाए और अपने सारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए वो रशिया के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाए। वो चीज़ अब फाइनली नहीं हुई है। फाइनली यूएस ने अपनी साख जो है उसको बचा लिया है और यूएस की तरफ से कोशिश ये हुई कि कैसे भी करके टर्की से रिलेशंस को ठीक किया जाए, खास तौर से डिफेंस रिलेशंस को। और फाइनली जो टर्की की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, उनका सबसे एम्बिशियस इंडिजिनसली डेवलप्ड कांट फाइटर जेट प्रोग्राम, उसके लिए जो इंजन की रिक्वायरमेंट थी वो यूएस ने पूरी कर दी। यानी कि यूएस और टर्की के बीच में डील हो गई है। एक जनरल इलेक्ट्रिक 110 वेरिएंट इंजन की, जो कि पूरी डील का कॉस्ट लगभग बताया जा रहा है $700 मिलियन की पूरी डील है। हालांकि अभी यूएस कांग्रेस में मामला जाना है, वहां से पास हो, ये सब होना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एटलीस्ट ये कोशिश शुरू कर दी है कि टर्की से वो रिलेशंस को दोबारा से रीसेट करें, वो दोबारा से अपने डिफेंस रिलेशंस को सही करने की कोशिश करें। हम डिटेल में इसका इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, ये क्यों किया जा रहा है, अभी कैसे टर्की की याद आ गई इनको ईरान वॉर के जस्ट बाद, ये क्या है, वाई इज सो इंटरेस्टेड देयर, ये सारी चीजें हम समझते हैं डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस समय पर चल रहा है। ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर में सबसे खास बात यह है कि अगर सपोज आप 9 मंथ्स का कोर्स लेते हैं, आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 9 महीने का आप कोर्स लेते हैं, आपको इस कोर्स की वैलिडिटी टोटल 3 टाइम्स 9 यानी कि 27 महीने की वैलिडिटी आपको इस कोर्स में मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 21,999 के अंदर। इसी तरीके से आप 12 महीने का कोर्स खरीदते हैं, आपको 36 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, मतलब कि 23,999। तो ये प्रोग्राम जो है हमारे अभी ट्रिपल ट्रीट ऑफर के अंदर आप ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जो है ये 30 जून को खत्म हो जाएगा, उससे पहले आप इसको जरूर से अवेल कर लीजिएगा। और अभी अगर आप 30 जून तक ये ऑफर लेते हो तो यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और उसका जो हमारा बैच है वो आपको इसी के साथ कंप्लीटली फ्री मिलेगा। यानी कि आपके पास यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के बैचेस आपके डैशबोर्ड पर शो होंगे। तो इसको जरूर से अवेल करिए, लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करिएगा। मेरा कोड है APYT10, ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो खबर ये आई, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि यूएस और टर्की के बीच में एक बहुत बड़ी डील हो रही है। टर्की का जो इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, उसके लिए जो इंजन की रिक्वायरमेंट थी वो अब यूएस ने पूरी कर दी है। तो यूएस ने उनको कहा टर्की को कि हम अपना जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस इंजन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे डील की कॉस्ट जो है वो $700 मिलियन की है। अब ये मामला यूएस कांग्रेस में जाना है। हालांकि देखो, यूएस कांग्रेस में ये मामला जाएगा और वहां पर फिर यूएस कांग्रेस जो है वो उसको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, वो उसको रोक भी सकते हैं, वो अपना वक्तव्य इसके ऊपर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएस कांग्रेस में इसका ऑब्जेक्शन डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा करेंगे। इसके पीछे का रीज़न, और कुछ डेमोक्रेट्स ने अपने बयान ऑलरेडी देने शुरू भी कर दिए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि हमें पता है कि टर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से ले लिए थे। और ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जब टर्की ने रशिया से ले लिया था तो इसको लेकर के बड़ा विरोध हुआ था और इसी को लेकर के काफी ज्यादा रिलेशंस भी खराब हो गए थे इन दोनों देशों के। इतने खराब हो गए रिलेशंस कि यूएस का जो F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम था उससे उन्होंने टर्की को रिमूव कर दिया था। इतने रिलेशंस खराब हो गए और कहा गया कि एकदम डिफेंस रिलेशंस यूएस और टर्की के बीच में खत्म हो गए हैं और शायद हो सकता है कि अब टर्की पूरी तरीके से रशिया की तरफ बढ़ जाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या गोटी सेट करके टर्की को मना लिया और टर्की के साथ ये डील कर ली, टर्की को एक गिफ्ट में डील सजा करके दे दी। तो ये डील, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस डील की पहल हुई। टर्की को रिक्वायरमेंट थी भी और टर्की ने दोनों हाथ खोल करके उसका स्वागत किया कि चलो अच्छा है भाई, हमें इंजन चाहिए था, हमें अपना प्रोग्राम ऑपरेशनल करना था, बहुत बढ़िया हुआ कि हमें ये प्रोग्राम हो गया। तो कहा जा रहा है डजन्स ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन जो है वो टर्की को प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल्दो वहां पर बहुत ज्यादा यूएस कांग्रेस के अंदर इसका विरोध होगा, लेकिन फिर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली इंटेंडेड टुवर्ड्स डूइंग दिस डील। इस डील का पूरा कॉस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, $700 मिलियन इसका पूरा कॉस्ट है और इससे कहीं ना कहीं यूएस और टर्की के जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से रीसेट करने की कोशिश जो है वो कवायद शुरू हो चुकी है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है नेटो समिट के अंदर। हमें पता है कि अभी रिसेंटली 7 से 8 जुलाई को नेटो समिट होने वाली है टर्की के अंदर। अब जब ये नेटो समिट टर्की में होगी, सो ये यहाँ पर नेटो के अंदर अभी आपको पता है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट को बुला करके बड़ा इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, ना इटली ने किया, ना फ्रांस ने किया, ना यूके ने किया, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ये लोग मेरे खिलाफ रहे, जर्मनी मेरे खिलाफ रहा। उन्होंने स्पेन को इतना बोला, वो मैंने कवर भी किया था। तो
कहीं ना कहीं मैंने उसमें आपको बताया भी था कि ट्रम्प हैज़ स्टार्टेड टू फील कि वो आइसोलेटेड हो गए हैं, और ट्रम्प के बारे में ये चर्चा भी कही जाने लगी है कि भाई तुम नेटो को कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। नेटो देशों को ये महसूस होने लगा है कि अब हमें यूएस के बल पर सिक्योरिटी अपनी नहीं देखनी, अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्रिएट करो, यूरोप को अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ट्रम्प को वो आइसोलेटेड फील होना शुरू हो चुका है। एंड कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि ट्रम्प को लग रहा है कि नेटो समिट में उनको टारगेट किया जाएगा, उनको आइसोलेटेड फील होगा, इस वजह से वो नेटो के कुछ लीडिंग देशों से अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए टर्की के साथ ये डील की जा रही है। टर्की क्योंकि नेटो का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेयर है, इसलिए वो टर्की के साथ अच्छी डील अपनी बना करके रखना चाहते हैं, और इससे इसका सपोर्ट उनको नेटो समिट में होगा। नेटो समिट में कम से कम उनके पास भी दिखाने को होगा कि किस तरीके से वो नेटो के देशों को सपोर्ट कर रहे हैं, नेटो के देशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की डील करके। अब ये कान फाइटर जेट जो है, जो कि टर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इंडिजिनसली डेवलप्ड जनरेशन फाइटर जेट है, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 2016 में टर्की ने शुरू किया था। आपको पता है कि 2016 से 2026 और 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी काफ़ी इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि टर्की का अभी तक ये प्लेन ऑपरेशनल नहीं हो पाया, और इसीलिए उनको एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी जेट इंजन्स की, और जी जेट इंजन्स की उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए ये डील उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन एक बात समझना होगा, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका ये है कि आप इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हो, आप जब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हो और इंजन बाहर से ले रहे हो, तो आपका जो पूरा होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज फेल्ड। आपका होल ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप किसी के लिए, अपने डिफेंस के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना हो, ताकि वो देश आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल ना कर पाए। यही आपका पूरा ऑब्जेक्टिव था, हर देश का ये ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अरे यार, जब तुम इंजन भाई बाहर से ले रहे हो, तो फिर तुम डिपेंडेंट तो हो ही वैसे भी। तो टर्की ने कहा, टर्की का एक्सप्लेनेशन आया इसके ऊपर कि हम अभी के लिए, क्योंकि हमें अपने इस प्रोग्राम को ऑपरेशनल करना है, ये जीई इंजन्स ले रहे हैं, लेकिन हम अपना इंजन खुद बनाएंगे, अपने देश में हम अपना इंजन बनाएंगे, हम किसी भी फॉरेन डिफेंस सप्लायर के ऊपर रिलायंस नहीं रखेंगे, हम अपना इंजन खुद बना लेंगे। अब कहा जा रहा है कि टर्की का जो ये पूरा डील यूएस के साथ में हुआ है, उसको लेकर के कुछ डिप्लोमेट्स ऑलरेडी बहुत नाराज़ हैं, कुछ यूएस लॉ मेकर्स बहुत नाराज़ हैं। उनका मानना है कि भाई इन्होंने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, रशिया के साथ ये बड़ा सहयोग में रहते हैं, और उसको फिर सीरिया में यूज़ करना, ग्रीस में यूज़ करना इन्होंने किया। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ क्यों इतना रिलेशन बना करके चल रहे हैं? सोर्सेज ने ये भी कहा कि ये पूरा डील जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको ग्रीन फ्लैग दे दिया गया है, लेकिन यूएस लॉज में अगर आप देखो तो यूएस लॉज के अंदर ये मामला कांग्रेस के अंदर जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट फॉरेन मिलिट्री सेल्स का मामला है तो वो यूएस कांग्रेस में जाता है, और कांग्रेस में जा करके फिर उसके ऊपर चर्चा होती है। अगर चर्चा हो भी जाती है, ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को रोक दिया जाए। ट्रंप के पास एक लास्ट पावर होगी, वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस डील के साथ फिर भी आगे जा सकते हैं। और ये डील टोटल 80 जनरल इलेक्ट्रिक F110 टर्बोफैन इंजन्स की है, जो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है, दैट इज 129 एंड 129E। इसी के लिए पूरी डील की जा रही है। टर्की को पता है कि ये डील में मतलब उनको फिर से डिपेंडेंस ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपना इंतजाम करके रखा है कि हम इसको भाई नया अपना इंजन खुद से हम अपना बना लेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कैसे बना लोगे? इसमें आती है टर्की का अनदर गेम, देयर इज अनदर गेम विद टर्की। इसीलिए टर्की ये पूरा डील कर रही है उसके साथ बिल्कुल खुल करके। दूसरा गेम ये है कि टर्की की एक कंपनी है, TEI कहते हैं उसको। ये TEI कंपनी ने इन्हीं इंजन्स के ऊपर, जो इंजन्स ये GE से ले रहे हैं 110 वाले, यही इंजन्स के ऊपर इस टर्किश कंपनी ने काफ़ी काम किया है। इसका नाम है टूसास इंजन इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने इन्हीं इंजन्स के ऊपर काम किया, इसकी मेंटेनेंस, इसका असेंबलिंग, इसका सपोर्ट, ये सारा काम ये कंपनी देखती थी, क्योंकि इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। GE ने इनको लाइसेंस दिया था, क्योंकि F-16 की फ्लीट है वहाँ पर टर्की के अंदर, तो वहाँ पर वो इंजन यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इनको लाइसेंस दिया गया था कि, और इनको ट्रेनिंग भी दी गई कि आप इसको मेंटेन कर सकते हो, आप इसको असेंबल कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और इसलिए ये कंपनी पूरी वेल वर्स्ड है, इस इंजन को समझती है, इस इंजन को जानती है, और इससे इंस्पायर करके वो नया इंजन भी बना सकते हैं। इसीलिए वो बड़े आश्वस्त हैं कि ये डील हम कर लेते हैं यूएस के साथ, आराम से अपना इंजन साल 2 साल में अपना इंजन बना लेंगे। ये मेन इनका एजेंडा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूएस और टर्की के बीच के जो रिलेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस हैं, इस डील ने उस पूरे डिफेंस रिलेशन को दोबारा से ठीक कर दिया, एकदम ट्रैक पर आ गया। देखो,
ये बात तो बिल्कुल तय है कि यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे रिलेशंस ठीक हो जाएं, और वो ठीक हो भी रहे हैं, उसका एक स्टेप है। लेकिन इसमें सबसे मेजर चीज़ जो आती है, सबसे ज़्यादा मेजर चीज़, वो है F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम। F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में जाने के लिए, दोबारा से इंडक्ट होने के लिए टर्की ने बहुत कोशिश की, और टर्की की अभी भी ये कोशिश होगी कि डील, हमारे रिलेशन तब ठीक होंगे जब तुम हमें इसी प्रोग्राम में वापस लोगे। अब उसके लिए ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ऑल्दो अगर आप देखें, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। यूएस ने बहुत सारे बड़े बड़े फेक के प्रॉमिस टर्की से वैसे भी कर रखे हैं, और उसका एक प्रॉमिस है F-35 प्रोग्राम। तो वहाँ पर उनको दोबारा से जब तक नहीं लिया जाएगा, दैट इज़, ये कह पाना कि पूरी तरीके से डिफेंस रिलेशन ठीक हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें, तो ट्रंप ने पूरा, मतलब एकदम पैरों में गिर जाना नहीं होता है, वैसा पैरों में गिरने वाला स्थिति ट्रंप का हो गया। ट्रंप कह रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं टर्की को खुश करने के लिए कुछ ऐसा अनाउंस, पूछा गया डिटेल्स बताओ पूरी डील की, तो कह रहे हैं भाई मैं टर्की को खुश करने कुछ ऐसा करने वाले हैं, पूरा बहुत खुश हो जाएंगे टर्किश लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे। अब वो ऐसा क्या करेंगे कि टर्किश लोग बहुत खुश हो जाएंगे? यही करेंगे कि इंजन्स देंगे, और क्या करेंगे। तो ट्रंप की तरफ से तो पूरा एकदम ग्रीन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। जेडी वांस से बात की गई, उन्होंने कहा कि पीट हेग्सेथ और उनकी टीम ऑलरेडी काम पे लग चुकी है, वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यूएस के लॉ से कैसे इसको बचना है। मतलब कि पूरी डील जो है वो कंप्लीट है। आप मान करके चलिए कि इस डील में अब, मतलब ऑलमोस्ट फाइनल डील है। रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट किया है, ट्रंप ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं, और अमाउंट भी बिल्कुल फाइनल है, $700 मिलियन की डील होने वाली है। दिस शोज कि हाउ डेस्परेटली ईरान वॉर हैज अफेक्टेड ट्रंप एंड ट्रंप्स ईगो। ईरान वॉर ने ट्रंप का जो पूरा ईगो था ना, जो फेक ईगो लेकर के वो चल रहे थे, उसको एकदम चकनाचूर कर दिया है। आइसोलेशनिज्म उनको फील होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और इसीलिए वो एकदम पैरों में नतमस्तक हो गए नेटो समिट से पहले। अब हो सकता है नेटो समिट में कुछ अनाप शनाप भी बोल जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो यही स्टांस इसका दिखाई दे रहा है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए ऐसा इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।